फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल ट्रैवल बिटवीन। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो फ्रेंड्स, हम लोग को दिल्ली से बैंगलोर आए हुए ऑलमोस्ट 2 वीक्स हो चुके हैं और आई होप आप लोग को हमारी वो वीडियोस पसंद आई होंगी, रोड ट्रिप्स अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक हमारी बैंगलोर टू दिल्ली एंड दिल्ली टू बैंगलोर की सीरीज़ नहीं देखी है तो आप प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और देखिए। आप अपने कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी वो वीडियोज़। चलिए करते हैं आज की बात। 2 वीक्स हो गए हैं, घर में ही हैं, तो आज एक नॉर्मल वीकेंड को लॉन्ग वीकेंड बना के हम जा रहे हैं बैंगलोर से वागमन। आज फ्राइडे का दिन है, अभी सुबह के 4:15 हो रहे हैं। 4 बजे हम लोग घर से निकले थे अभी। सामान वगैरह सब पैक हो गया है। 4:15 इज़ द टाइम राइट नाउ। और वागमन जो हम जा रहे हैं, वागमन एक छोटा सा खूबसूरत सा हिल स्टेशन है और ये केरला में पड़ता है। हम लोग लास्ट ईयर भी गए थे बैंगलोर से वागमन, तो काफ़ी अच्छा लगा था हमें। बस एक रिलैक्सिंग ट्रिप हम इसको बना रहे हैं। और अभी माहिर गाड़ी में सो रहा है, सामान सारा सेट हो चुका है। तो चलिए अभी के लिए निकलते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। चलिए चलते हैं। ये आ गया हमारा कृष्णागिरी का टोल। आज का हमारा दूसरा टोल बोलेंगे, है ना? दूसरा टोल प्लाजा, यस, एनएच के अंडर आने वाला दूसरा टोल प्लाजा। फ्रेंड्स, अभी दिन निकल चुका है और हम लोग जा रहे हैं वागमन। अब एक बार रूट डिस्कस कर लेते हैं कि वागमन के लिए आप कौन सा रूट ले सकते हैं। हाँ, वागमन के एक्चुअली 2 रूट हैं। एक तो वही मैसूर से होके जाता है वो, एक है मेन रूट जिससे हम जा रहे हैं NH44 वाला। उसमें क्या है, वही सिंपल सा रूट है, आपको डिंडीगुल तक आना है। NH44 से बेंगलोर से वही अटीबेले होते हुए, होसूर होते हुए, देन आपका शूलागिरी आएगा, कृष्णागिरी आएगा। अभी हमने कृष्णागिरी ही पार किया है और लगभग 90 किलोमीटर हम चला चुके हैं। ट्रक बहुत ज़्यादा चल रहे हैं आज, या तो मॉर्निंग है शायद इस वजह से। हाँ, हम वही घर से सुबह जल्दी निकले थे, अंधेरे में निकले थे। लगभग 90 किलोमीटर चलाने के बाद हम ये वाली क्लिप आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, क्योंकि पीछे ऐसा कुछ खास दिखाने के लिए था भी नहीं। अगर आप इस रोड पर रिसेंटली आपने ट्रैवल किया है तो आपको पता होगा NH44 इस रूट पर इवन कन्याकुमारी तक बेंगलोर से लेकर काफ़ी अच्छी हालात में है और 2-3 आपको डाइवर्जन मिलते हैं, बट ना तो बहुत अच्छी कंडीशन है इसकी। हम उसी पे चल रहे हैं। अब थोड़ी देर में ये धर्मापुरी और सेलम वगैरह आएगा, इसको हम कवर करेंगे। तो चलिए थोड़ी देर में अभी आगे बताते हैं आपको। अभी हम चाय के लिए कुछ ढूंढ रहे हैं, अगर चाय कॉफ़ी मिल जाए अच्छी वाली। फिलहाल प्लान है CCD टाइप कुछ मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो फिर जो भी मिलेगा उसी में पियेंगे। अभी हम लोग यहाँ पर एक चाय ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। इसका नाम है जमुना। जैसे नेल्लई वाली ब्रांच रहती है ना, उसी टाइप की कुछ ये ब्रांच है। ये पीछे रेस्टोरेंट है और लेफ्ट साइड में इनका चाय का स्टॉल है। बस यहाँ से लेके इधर फटाफट से चाय पीते हैं और फिर निकलेंगे। राइट माहिर? यस। कुछ अमीर लोग हमारे साथ चल रहे हैं, ग्रीन टी पीते हैं। चेक पोस्ट करीमंगलम पुलिस स्टेशन, धर्मापुरी डिस्ट्रिक्ट। हमारे फर्स्ट 100 किलोमीटर पूरे हो गए हैं, अभी आपने देखा होगा। ये 100 किलोमीटर करने में हमको कितना टाइम लगा? 4:30 हमने स्टार्ट किया था, 7 o'clock हो रहे हैं। 2.5 आवर्स, यस, जिसमें कि हमने चाय ब्रेक भी ले लिया। हाँ, चाय ब्रेक के साथ। अभी 7 बज रहे हैं और लगभग 2 घंटे हम अभी गाड़ी चला सकते हैं। मुझे उम्मीद है हम अगले 2 घंटों में सेलम को पार कर जाएंगे और कहीं ना कहीं जाके नमक्कल या डिंडीगुल के आसपास हम करेंगे अपना ब्रेकफास्ट। डिंडीगुल का कुछ फेमस भी है ना? बिरयानी। अच्छा, डिंडीगुल की बिरयानी फेमस है। हाँ। वो ब्रेकफास्ट में तो खैर बिरयानी नहीं खा पाएंगे, बट हाँ, जो भी मिलेगा वही खाएंगे। मिलेगा क्या? इडली मिलेगी, डोसा मिलेगा, वही हमारा फेवरेट है, हम वही खाएंगे, वही खा के जाएंगे। माहिर को नए हमने उत्पम खाना भी सिखाया। तो चलिए, अभी लगभग हमारे पास 2 घंटे हैं। हाँ। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ इन 2 घंटों में हम 150 किलोमीटर तो एटलीस्ट कवर कर ही लेंगे, यानी कि टोटल हमारा 250 किलोमीटर हो जाना चाहिए। धर्मापुरी अभी यहाँ से 25 किलोमीटर दिखा रहा है और सेलम 90। सेलम को तो हम पार कर जाएंगे जब तक। हाँ। जो आप ये देख रहे हैं लेफ्ट में जो जा रहा है, ये जाता है लेफ्ट में। अगर जाके अगर आप राइट मुड़ जाएंगे फ्लाईओवर के नीचे से तो आप पहुंच जाएंगे होगेनिकल एक वाटरफॉल है जो तमिलनाडु और कर्नाटका के बॉर्डर पे पड़ता है। आपको पता, अगर वो सुना हो आपने,
कावेरी रिवर पे बना हुआ। जो सामने आप ये फ्लाईओवर देख रहे हैं, इसका मतलब आप धर्मापुरी में एंट्री कर रहे हैं। ये फ्लाईओवर क्या है, आपने अगर देखा हो लास्ट ईयर मोदी जी ने एक नया हाईवे का इनॉग्रेट किया था, NH 844, यानी कि 44 का ही वो है ये एक एक्सटेंशन। और ये हाईवे आपको यहाँ पे लाके छोड़ता है और ये आपको जोड़ाता है होसूर से। सो होसूर से धर्मापुरी तक का ये नया हाईवे बनाया है। और ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, ये गाड़ी जो आ रही है, ये 844 से आके अब NH 44 पे मर्ज होगी। सो अगर आपको ये नॉर्मल NH 44 पे नहीं आना, ये कृष्णागिरी, शूलागिरी और इस पूरे हाईवे को आपको बाईपास करना है, तो होसूर से जो नया हाईवे है 844, आप उस पर जुड़ सकते हैं और वो डायरेक्ट आपको लाके धर्मापुरी पे जोड़ेगा। सो ये जो NH 844 वाला जो रास्ता है वो थोड़ा सा अंदर उसमें मतलब विलेज वाला पड़ता है, थोड़ा सा एरिया, थोड़ा गांव से निकल के वो जाता है। बट अगर आप शूलागिरी, कृष्णागिरी ये वाले रास्ते से जाते हैं तो ये तो है ही एकदम बढ़िया रास्ता। और यहाँ पे आपको रेस्टोरेंट वगैरह भी अच्छे मिल जाते हैं, तो ब्रेकफास्ट के लिए बढ़िया ऑप्शन मिलेंगे, पेट्रोल पंप वगैरह सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। सो अगर हमें सजेस्ट करना हो तो हम शूलागिरी वाला ही सजेस्ट करेंगे। शूलागिरी वाला सजेस्ट करेंगे। जो नया हाईवे है NH 844 वाला, उसमें प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरा अभी तक बना ही नहीं है, तो वो आपको कहीं कहीं गांव में से अंदर लेके जाता है और जहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम लगता है। प्लस उसमें ज़्यादा अभी रेस्टोरेंट भी नहीं है, थोड़े बहुत हैं ढाबे टाइप के बने हुए हैं, हो सकता है रिसेंटली 2-3 महीनों में अभी और बन गए हों, बट जितने इस पे मिलेंगे आपको ऑप्शन, खैर उतने तो वहाँ पे कभी नहीं मिलेंगे। इसमें तो भर के हैं। कृष्णागिरी के पास तो बहुत बढ़िया चाय वगैरह का भी काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। सो इट्स बेटर आप NH 44 ही अभी यूज़ करो, क्योंकि अभी लगता नहीं 1 साल तक भी वो हाईवे पूरा बनने वाला है। वो आधा लगभग बन चुका है और जितना आधा बना है वो फैंटास्टिक है, एक्सप्रेस वे लेवल की रोड है उसमें, पर उससे पहले जो आधा नहीं बना है वो थोड़ा कष्टदायी है। सो हम लोग पहुँच चुके हैं अभी पलायम टोल प्लाजा। टाइम हो रहा है 7:32 AM। पर कृष्णागिरी वाला पार करते ही पता लग गया था कि नेक्स्ट आएगा पलायम टोल प्लाजा। क्योंकि हम इस रास्ते से कई बार जा चुके हैं, कई जगह जा चुके हैं। सो अभी ये घाट सेक्शन आया है, यहाँ पे थोड़ा सा बीच में एरिया पड़ता है और यहाँ पर आप ट्रकों की लाइन देख सकते हैं, काफ़ी लंबी। घाट पे अक्सर ये देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे ये लाइन भी लगती है क्योंकि आगे बैरिकेडिंग सिस्टम भी है, तो कुछ चेक पोस्ट टाइप का इन्होंने बनाया है, जिसकी वजह से यहाँ पे जाम लग जाता है। अच्छा, जहाँ पे वो गो स्लो उन्होंने ओके। बाहर देखो बंदर, ये पापा, ये मम्मी। हैवी व्हीकल्स लेफ्ट, कार कीप राइट। सो इस बैरिकेडिंग की वजह से हम पिछले आधा घंटे में जाम में खड़े हैं। और ये बैरिकेडिंग क्यों की हुई है पता नहीं। और ये अभी चल रहा है थोपुर रिजर्व फॉरेस्ट। बेंगलोर से बाहर निकलते ही आपको 2-3 ये रिजर्व फॉरेस्ट मिलते हैं। अब मुझे पता नहीं कि इसमें घूमा कैसे जाए, क्योंकि जब मैंने देखा था तो इसमें ना गेस्ट हाउस था ना कुछ था, बट शायद ये टूरिस्ट के लिए ओपन नहीं होंगे। जरूरी भी है सारे रिजर्व फॉरेस्ट, सारे जंगल ओपन ना किए जाए तो ज़्यादा बेटर है, तभी वो रिजर्व रह सकते हैं। हम जैसे लोग हर जगह पहुंच जाते हैं गाड़ी उठा के। सो अभी आपने जो हमारी बेंगलोर दिल्ली की जो रोड ट्रिप देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा NH 44 पे कितना सारा कंस्ट्रक्शन चल रहा है वहाँ पर, ओवरब्रिज का काम। वो ओवरब्रिज का काम यहाँ भी चल रहा है। अब आप डिफरेंस देखिए, MP में, महाराष्ट्र में जो भी ओवरब्रिज का काम था, वो उसके आसपास की जो रोड थी वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी। अब कंस्ट्रक्शन यहाँ भी चल रहा है, यहाँ भी फ्लाईओवर का काम चल रहा है, पर अब भी हमारे पास अच्छी खासा हाईवे यहाँ पे बचा हुआ है चलने के लिए। यहाँ पे जाम नहीं लग रहा है, कोई टूटी हुई रोड नहीं है। और यही खास बात है तमिलनाडु की। तमिलनाडु में आप कहीं भी चले जाओ, किसी भी कोने में, किसी भी रिमोट लोकेशन पे आपको रोड अच्छी ही मिलेंगी। तमिलनाडु की रोड बेस्ट है। सिर्फ रोड ही नहीं, प्रॉपर मार्किंग के साथ मिलती है तमिलनाडु में रोड। इवन कई बार तो हमने ऐसा देखा है, जब तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर हो या तमिलनाडु कर्नाटका का बॉर्डर हो, तो एक साइड पे रोड बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और तमिलनाडु में एंट्री करने के बाद रोड एकदम से ड्रास्टिकली चेंज हो जाती है। बट जैसा कि मैंने उसमें भी बताया था, आंध्रा में स्पीड ब्रेकर होते हैं और यहाँ पे ये बैरियर होते हैं। दोनों ही नहीं होने चाहिए वैसे तो, क्योंकि अभी जो लेटेस्ट वो था रिपोर्ट, उसके अकॉर्डिंग
नेशनल हाईवे पे कोई भी बैरिकेडिंग, कोई भी बैरियर, स्पीड ब्रेकर अलाउ नहीं होते, क्योंकि आप उसका पर्पस ही डिसॉल्व कर जा रहे हो। नेशनल हाईवे बनाए जाते हैं कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए। ये आ गया अपना वर्ल्ड फेमस सेलम का पहाड़। वैसे कुछ तो बात होती है पहाड़ों में, आप जब भी उस तरफ जाते हो उनकी तरफ, एक चेहरे पे अपने आप ही मुस्कान आ जाती है। हाँ सही बात है, पहाड़ कभी निराश नहीं करते किसी को, हमेशा सुंदर ही लगते हैं। लास्ट टाइम हम यहाँ पे रुके थे वलपराई जाते हुए, तो ये स्टार्ट नहीं हुआ था, आज ये स्टार्ट हो चुका है। ये पॉल्यूशन है या फॉग है, क्या लग रहा है? ये फॉग है। इस साइड में पॉल्यूशन होना थोड़ा वो है, इस साइड में पॉल्यूशन होता नहीं है, मेनली तो साउथ इंडिया में। फॉग ही लग रहा है ये। हाँ, तो बीच बीच में फॉग भी मिल रहा है। बताओ, ये तमिलनाडु वाले झंडे आ गए क्या, ब्लैक रेड? तमिलनाडु नहीं 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 नहीं, तमिलनाडु का शायद कोई अलग से फ्लैग नहीं है शायद। वो ब्लैक रेड वाले झंडे हमने पहले भी देखे हैं ना। हाँ, ये हैं या तो डीएमके के, ये AIDMK के, जो भी पार्टी इस समय यहाँ पे रूल कर रही है, ये उसके झंडे हैं। अच्छा, मुझे ऐसा याद नहीं है कि तमिलनाडु का कोई अलग से फ्लैग है क्या। सो अभी हम सेलम में आ गए हैं। सेलम में दो चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं, एक स्टील के बर्तन, क्योंकि यहाँ पे प्लांट है सेल का, एक स्पेशल प्लांट है वो एक्चुअली, और आपके गार्डन में रखे जाने वाले स्टैचूज, ये दो चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पर। आप सेलम में कभी आओ तो जो गार्डन में जो जानवर नहीं रखे होते स्टैचू वाले, वो बहुत अच्छे मिलते हैं यहाँ पर, या तो बनते हैं या यहाँ बिकते हैं। सो अभी हम सेलम में हैं और आपने ये बोर्ड देख लिया होगा, सेलम लेफ्ट, डिंडीगुल सीधा, यरकॉड भी लेफ्ट। अगर आप थोड़ा सा वाकिफ़ हैं इस जगह से तो यरकॉड भी एक बहुत अच्छा हिल स्टेशन है। इस फ्लाईओवर के चढ़ने की जगह आप लेफ़्ट में हो जाइए, लेफ़्ट से जाके राइट, सो एक यरकॉड आ जाएगा। यरकॉड है एक हिल स्टेशन, बहुत ही छोटा सा, सुंदर सा, सुशील सा, और काफ़ी सारी जगह है उसमें घूमने के लिए ही। मतलब अगर आप लोग वीकेंड ट्रिप का प्लान करते हैं एयरपोर्ट का, सो 2 दिन में आप काफ़ी कुछ घूम सकते हैं, सब कुछ आसपास है और बढ़िया सुंदर सा हिल स्टेशन है। बेंगलोर के सबसे पास शायद यही पड़ता है एक इकलौता। सो ये जो लेफ़्ट रोड जा रही है, ये है कोयम्बटूर जाने वाली रोड। कोयम्बटूर, इरोड और वलपराई, एंड आप मुन्नार भी इस रोड से जा सकते हो। ये लेफ़्ट में जाके आप ये ऊपर से फ्लाईओवर से राइट में चले जाओगे, ये वही रोड है। मुन्नार अगर जा रहे हो तो बेटर है आप इसी वाले रोड से जाना, ये अच्छा रास्ता है। और वलपराई तो खैर आप इसी से जाओगे, वलपराई का आगे से रास्ता बहुत लंबा पड़ता है, बाकी कोयम्बटूर भी आप इधर से ही जाओगे। अब हम सीधे जा रहे हैं, सीधे आएगा हमारा नमक्कल आएगा, देन आएगा डिंडीगुल, यस। और डिंडीगुल से हम ये हाईवे छोड़ के NH44 छोड़ के मुड़ जाएंगे अपनी फेवरेट रोड पे, जो हमें बागामोन लेके जाएगा। सो अभी 9 बज रहे हैं, 9 AM इन द मॉर्निंग, और अभी ब्रेकफास्ट का ब्रेक लेने का भी टाइम हो गया है। सो ये A2B पड़ता है यहाँ पर, नेल्लई से लगभग 4-5 किलोमीटर आगे, 5 किलोमीटर्स मान सकते हैं। सो ये A2B पे अब रुकते हैं ब्रेकफास्ट के लिए, और यहाँ पर खड़ी हैं बहुत सारी गाड़ियाँ। खाओ, सही है। सो अभी हम लोग रुके थे A2B में ब्रेकफास्ट के लिए, और टाइम हुआ है 9:50 AM। हमारे अभी भी 335 किलोमीटर्स बाकी हैं। सो बात करते हैं एक बार बढ़िया से ब्रेकफास्ट की। और उससे पहले छोटा सा अपडेट भी दे देते हैं एक। सो हम ऑलमोस्ट 220 किलोमीटर चला चुके हैं और टाइम हमने बता ही दिया है, और अभी हम हैं नमक्कल में, या नमक्कल के आउटर पार्ट में। सो अभी थोड़ी देर में आगे जाने के बाद कावेरी अम्मा आ जाएंगी। सो हमने ब्रेकफास्ट कर लिया है। ब्रेकफास्ट हमने किया वही इडली वड़ा और डोसा एंड उत्पम, बढ़िया था, जैसा A2B में होता है वैसा ही था। A2B पे नो शक। हाँ, सो अब लगभग 2-3 घंटे हम गाड़ी और चलाएंगे, और इस हाईवे को छोड़ेंगे हम डिंडीगुल से। तो उम्मीद है, ट्राई करेंगे कि डिंडीगुल तक चले जाएं एक वन गो में, और उसके बाद जो हम 183 आई थिंक वो हाईवे है जो हमें फिर बागामोन लेके जाएगा, फिर हम उस पर जाके ब्रेक लेंगे। तो प्लान वही है कि NH44 पे अब एक और ब्रेक हम नहीं लेने वाले हैं,
कुछ अड़चन आन पड़ी या कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत हो गया तो हम ब्रेक ले लेंगे। सो ये जो सामने ट्रक जा रहा है, अगर देख पा रहा है कैमरे में तो यूजुअली ट्रक्स पे लिखा रहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इस ट्रक पे लिखा है सेव डॉटर टीच डॉटर। इंग्लिश रूपांतरण है उसका। Yes. मैंने पहली बार देखा है ऐसा लिखा हुआ, सेव डॉटर टीच डॉटर। हाँ, पहली बार ही देखा है आपने ये लिखा हुआ, बट इसमें वो फील नहीं है जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ में है। ओरिजिनल नारा वो है ना। यस, ओरिजिनल इज ओरिजिनल। वो भले ही किसी में होता, वो हो सकता है इंग्लिश में भी होता, पर वो ओरिजिनल होता। नमक्कल, त्रिची, मदुरई, कन्याकुमारी। त्रिची में एक बहुत बड़ा मंदिर भी है ना। हाँ, क्या नाम है उस मंदिर का, है बोर्ड। करूर 50, डिंडीगुल 130, मदुरई 191 और कन्याकुमारी है 424। सब कुछ सीधा। यस, डिंडीगुल तक हम जाएंगे 130। हम शायद पहले ही मुड़ जाएंगे, हमें सिटी तक तो नहीं जाना है। सो हमारे 300 किलोमीटर पूरे हो गए हैं आज के, और इसमें अगर देखें तो 19.9 का एवरेज दिया है हमारी ब्रेजा ने। आप देख रहे हो, थोड़ा इधर दिखाओ। हाँ, 19.9 का। और सो एक और टोल प्लाजा, बताओ कौन सा टोल प्लाजा है? ये होना चाहिए रसम पलायम मेरे हिसाब से। मेरे हिसाब से भी। बाकी अब जाकर देखते हैं कौन सा होता है। वो क्या नाम लिखा है? अरे वाह, बहुत बढ़िया। वही है ना। वही है। हाँ, रसम पलायम। नमक्कल से पहले यही आता है। हाँ, राइट। देखा, याददाश्त सही चल रही है। मतलब हम इस रोड के फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं। हाँ, तो अगर आप यहाँ तक आ गए हैं और कुछ खाने का ढूंढ रहे हैं तो इस टोल प्लाजा से थोड़ा सा आगे, थोड़ा मतलब शायद 15-20 किलोमीटर होगा, थोड़ा सा आगे आपको मिलेगा होटल आरती। और वो कोई ऐसा वैसा होटल नहीं है, वो NHAI का होटल है। तो NHAI का भी अपने होटल चल रहे हैं, हालांकि मैंने बस यहीं देखा है ये, तो वो अच्छा है, आप रुक सकते हैं वहाँ पे। ये चार्जर वगैरह भी है, बड़ी सी पार्किंग भी है उसमें। हाँ, आता है तो आपको दिखाते हैं। काफ़ी बड़ी पार्किंग है और सारी बस मोस्टली वहीं रुकती हैं, तो इसलिए आपको वहाँ पे फ्रेश खाना भी मिलेगा। सामने 2 बाइकर्स जा रहे हैं, उनके आपस में कुछ तो इशारेबाजी चल रही है। उनका वो- सिग्नल देने का तरीका होता होगा। हाँ, वो है ना? रुकने का इशारा किया उन लोगों ने, हाँ, लघु शंका का इशारा। हाँ। क्या क्या जिंदगी है ना इनकी भी, मस्त एकदम। बाइक पे घूमने में मज़ा तो आता था जवानी के टाइम में। अब नहीं आएगा शायद। तो ये आ गई है कावेरी अम्मा, यहाँ लिखा है कावेरी ब्रिज, नमक्कल डिस्ट्रिक्ट। सो हम नमक्कल डिस्ट्रिक्ट में हैं इस समय। ओ वाह वाह, पानी है बढ़िया, खूब पानी है ये तो, बहुत बढ़िया, कितनी सुंदर लग रही है, देखो, है ना। एकदम बढ़िया। पीछे तो पूरा पानी पानी। हाँ, भर के पानी है आज, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लग रही है कावेरी नदी। सामने हल्की हल्की धुंध सी दिखाई दे रही है, तो मतलब बहुत ही सुंदर लग रही है। सेम इसी तरह का घाट है हमारे उधर, गढ़गंगा जिसे बोलते हैं। गढ़गंगा है ना, ब्रज घाट जो बोलते हैं। हाँ, गढ़गंगा। वो भी इतना ही बड़ा घाट है, थोड़ा सा और इससे बड़ा होगा उस जगह जहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, और इसी तरह का उसमें टरेन है। पहले खूब नहाने जाया करते थे गढ़गंगा में। हाँ, उस तरफ। वाह, चलिए कावेरी अम्मा को पार करते हैं थोड़ी दूर अब, डिंडीगुल जहाँ पे हमें जाना है, जहाँ से हमें ये हाईवे छोड़ना है। मेरे अनुमान के अकॉर्डिंग लगभग 80-90 किलोमीटर शायद अभी वो होगा, 80 किलोमीटर कह सकते हैं। ये सेक्शन पूरा नया बना है ये वाली रोड का। सो नमक्कल के बाद ये पूरा सेक्शन न्यू बना हुआ है, हालांकि मार्किंग अभी तक नहीं है यहाँ पर रोड एकदम मस्त है, रोड की टेंशन नहीं है। मुस्कुराइए अगर आप तमिलनाडु में हैं तो। ये रोड बंद की हुई है। बन रही है, आगे वो रोड रोलर वगैरह खड़े हैं, तो ये रोड बन रही है। ये कौन सी मशीन है, क्या अजब गजब मशीन है ये वाली? रोड रोलर है क्या? नहीं, डिफरेंट टाइप का है तो रोलर ही। वैसे वाले रहते हैं ना जो एक सिंगल पहिए वाले, आगे वो वाले हैं दूसरे वाले पुराने टाइप के। रोड रोलर लाइट था ये। ये रे ओल्ड टाइम्स वाले। हाँ, ये पुराने वाले, ये अच्छे होते हैं ना, भारी वाले।
इन्हें देख के लगता है कि हाँ ये रोड प्लेन कर देंगे। करूर, कोवई रोड और मदुरई, मदुरई सीधे रोड और बाकी ये तीनों लेफ्ट में। हाँ 70। करूर में एक बड़ा मंदिर भी है, मंदिर का नाम है शिव जी का मंदिर है, बहुत बड़ा, मतलब ज़्यादा वैसे नहीं पर पुराना मंदिर है, काफ़ी फेमस है टेम्पल वाला। सो अभी हमारे मैप्स के अकॉर्डिंग ये दिखा रहा है 65 किलोमीटर हमें अभी इसी NH44 पे चलना है, और उसके बाद हम इसको फिर छोड़ देंगे और राइट टर्न ले लेंगे। सो ये है होटल आरती, और इसी के साथ है इंडियन ऑयल का कोको पंप। सो अभी हम डिंडीगुल और मदुरई से पहले हैं, नमक्कल को पार कर चुके हैं। डिंडीगुल यहाँ से लगभग होगा 50-60 किलोमीटर, और ये होटल आरती पड़ता है, दैट मीन्स ये NHAI का होटल है, जो हमने आपको पहले भी शायद दिखाया था। अच्छा होटल है, आप यहाँ रुक सकते हैं, काफ़ी भरपूर मात्रा में पार्किंग होती है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्जर भी रहते हैं। सो अभी बजा है दोपहर के 12, एग्जैक्ट 12 हो रहे हैं, और बेंगलोर से 370 किलोमीटर चलने के बाद हम अब NH44 को कह रहे हैं बाय, और हम मुड़ रहे हैं NH183 के। जो मैंने पीछे 83 कहा था ना, वो गलत था। 183 है ये, जो हमको यहाँ दिखा रहा है कोडाई कनाल, पर कोडाई कनाल, मुन्नार और थेनी, थेकड़ी, बागामौन सब यही लेके जाएगा, है ना। तो थोड़ा सा रोड का इन्फॉर्मेशन दे देते हैं, हालांकि ऐसा कुछ खास नहीं है उसमें। NH44 है, होसूर से आके आप जैसे ही आप होसूर में आओगे, बेंगलोर को पार करोगे, तमिलनाडु में आओगे, ये जो हाईवे है ये जबरदस्त हो जाता है उसके बाद, एकदम बढ़िया। और वहां से लेके यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। एक दो आपको डाइवर्जन मिलेंगे बस, उससे अलावा कुछ नहीं, क्योंकि डाइवर्जन की रोड भी बहुत अच्छी वाली है। शबरीमला 256, कुमिली 127, थेनी एंड मुन्नार 150। मुन्नार इज 150। हम मुन्नार से भी आगे जा रहे हैं वागामौन, इसलिए हमें जाना है 175। अभी टाइम हुआ है 12:30 और 175 किलोमीटर अभी हमारे बाकी हैं। कुमिली हमारे रास्ते में आएगा। कुमिली क्या है, तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर सिटी है, एंड दैट इज स्पाइस कैपिटल ऑल्सो। केरला का स्पाइस कैपिटल है ये, मतलब उस एरिया का, ऐसे ही बोलते हैं इसमें। ब्लैक पेपर और क्या था, कार्डमम, और वो क्या होता है, दालचीनी को क्या बोलते हैं, सिनेमन, यस, ये यहाँ की स्पेशलिटी है। सो टाइम हुआ है अभी 12:40 और NH44 अब हम लोग छोड़ चुके हैं, और इसी के साथ बता देते हैं हमने अब तक कितने किलोमीटर्स कवर कर लिए हैं। सो हमने अब तक कर लिए हैं 390 किलोमीटर कवर। वाह, बहुत जल्दी कर लिए वैसे तो। हाँ, सो NH44 से हटके अब हम आ गए हैं NH183, और जैसा कि हमने पहले भी कई बार बोला है, इस बार भी बोल रहे हैं और शायद हर बार बोलते रहेंगे, कि अगर किसी को रोड ट्रिप से प्यार हो तो कृपया इस रोड पर आकर एक बार गाड़ी चला लो। आपको ये रोड काफ़ी कुछ ऑफर करती है। साइड में हमारे पहाड़ चल रहे हैं, दोनों तरफ इनफैक्ट पहाड़ चल रहे हैं, और उसके आगे है कोकोनट और बनाना के बाग कहते हैं, फार्म कहते हैं, जो भी कहते हैं, बगीचे, यस। छोटे छोटे टाउन से होके हम जा रहे हैं यहाँ से, और इस रोड पर आपको रेस्टोरेंट भी अच्छे वाले मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे वाले। ये होती है रोड। अब देखो सामने कोई रोड दिखाई दे रही है, सामने सिर्फ एक सामने पहाड़ जा रहा है ऐसे हॉरिजॉन्टली, और उसमें जाके हमें घुस जाना है। हमारे ऊपर देखो मंदिर है, लेफ्ट में इसी पहाड़ सामने के ऊपर मंदिर है। अभी आएगा। यही नज़ारे तो देखने हैं। और उसका घर देखो, उसका घर क्या सही जगह रह रहा है ये आदमी, पहाड़ों के बीच में, एकदम हरियाली के बीच में पूरा घर बना हुआ है सामने। मजा आ गया। वही मैं कह रहा हूँ ना, ये रोड, अगर आप रोड ट्रिप लवर हो, आप ड्राइविंग आपका शौक है, तो इस रोड पे आके एक बार गाड़ी चलाओ आप, मज़ा ही आ जाएगा, दिल खुश हो जाएगा। जन्नत है ये वाली रोड। सो लगभग हम कितना चल दिए होंगे इस रोड पे? 50 किलोमीटर चल दिए हम। 5
आई थिंक मोर देन दैट। क्योंकि जब हम मुड़े थे तब कुमिली 139 और 140 किलोमीटर था। हाँ। अब ये दिखा रहा है 81। तो लगभग मोटा मोटा 50 किलोमीटर हम चल दिए हैं। अब ये हमें मुड़वा रहा है दूसरी तरफ, उसका है बाईपास, कुछ पेरियाकुलम बाईपास पे ले जा रहा है ये। सो ये वाली रोड भी अब तक अच्छी थी, आई मीन नो प्रॉब्लम, कोई रोड ख़राब नहीं थी, कहीं से टूटी हुई नहीं थी, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। अब अगर आपको सामने दिख रहा हो तो सामने एक बहुत बड़ा पहाड़ भी है जो इस समय नहीं दिख रहा है। एक्शन कैमरा में तो बिल्कुल ही नहीं दिख रहा। पूरे में धुंध छाई हुई है, पूरे में क्लाउड है। पॉल्यूशन तो नहीं हो सकता ये, इस एरिया में पॉल्यूशन होने का मतलब ही नहीं मतलब है। ही नहीं, सही बात है। सो ये धुंध है, फॉग है या फिर क्लाउड है। चलिए अब इस तरफ दोबारा चलते हैं। अभी हमारा बचा है लगभग 130 किलोमीटर का। ये और- बाईपास रोड जो ये बोल रहा था ना, यहाँ 11 किलोमीटर के बाद ये टर्न दिखा रहा है आगे। हाँ, सो मे भी किसी हाईवे पे कनेक्ट करेगा आगे से। इसी पे ही रहेंगे हम जहाँ तक है, NH 183 देखते हैं। मतलब 183 पे हम कनेक्ट कर जाएंगे या तो। अभी 183 हम छोड़ कर आए हैं, दोबारा से इस तरफ जाएंगे। और एकदम लश ग्रीन था ना वो, हाँ यस। खतरनाक लश ग्रीन इस समय, इतनी हरियाली। सो इसी की वजह से मैं बोल रहा था कि यहाँ पे पोल्यूशन का मतलब ही नहीं है, हो ही नहीं सकता यहाँ पे पोल्यूशन। हर तरफ बस पेड़ ही पेड़, इतनी हरियाली है यहाँ पे। यस। चलिए 11 किलोमीटर के बाद ये अभी हम बाईपास रोड पर हैं। हमने थेनी को बाईपास किया है। सो अभी 11 किलोमीटर के बाद दोबारा से हम 183 पर जुड़ जाएंगे और फिर वहाँ से दोबारा कंटिन्यू करेंगे। दोनों सब्जी और सब है ना मेरे में। तो मेरा नाम भी रख देना। नॉन वेज रख दो। मेरे में टाइम हुआ है 2:45 और हम लोग अभी लंच के लिए रुके थे। नाम था अक्षय, है ना, अक्षय हाँ। होटल करके था। होटल अक्षय। सो वेज प्लस नॉन वेज दोनों था वो होटल। सो हमने कहाँ से उतर रहा है यार, गाड़ी पे कूद जाता भी तो ये। अजीब है। सो हम लोग अभी लंच के लिए रुके थे। टाइम हुआ है 2:45 और उसका नाम था अक्षय होटल, अक्षय करके था। वेज और नॉन वेज दोनों था उसमें। सो हमने अपने लिए वही वेज का नाम ने ऑर्डर कर लिया। अब इस रीजन में क्या है कि अगर आपको वेज खाना चाहिए तो या तो वो आपको इडली वाला मिलेगा, इडली वड़ा और डोसा और उत्तम। अगर आपको नॉर्थ इंडियन वाला चाहिए तो वो थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब मुश्किल नहीं, आपको मिल जाएगा बट वो टेस्ट शायद आपको वो वाला ना मिले। तो इसलिए इस रीज़न में आपको इस एरिया में बेसिकली थोड़ा काम चलाना पड़ेगा। नहीं तो आप इडली वड़ा खाइए, वो डिलीशियस मिलेगा, वो तो ऐसा मिलेगा जो कहीं भी नहीं मिलेगा। सो इसी के साथ हमारा अभी 2 आवर्स और 38 मिनट्स का रास्ता बाकी है, पूरे 98 किलोमीटर्स का रास्ता। और एक छोटा सा अपडेट भी दे देते हैं अब तक क्या हुआ है। अभी हम टाइम तो बता ही चुके हैं। अभी हम घर से अब तक चला चुके हैं एग्जैक्ट 451 किलोमीटर शगुन के। एक मिनट, हाँ। सो जो मेन वो था रास्ता NH 44 वाला, वो हमने कवर कर लिया था। उसके बाद इस रोड पर भी हम अब तक लगभग 70-80 किलोमीटर चल चुके हैं और 50-60 किलोमीटर में अब कुमिली आने वाला है, जो तमिलनाडु और केरला का बॉर्डर है। ये क्या चीज़ है, क्या था ये? गेहूं तो नहीं था गेहूँ नहीं था ना, मुझे तो गेहूँ लग रहा कुछ और, मतलब कलर गेहूं वाला था बट गेहूं नहीं लग रहा था। था। और तमिलनाडु फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वेलकम्स यू आ गया है। घाट स्टार्ट हो गया है एग्जैक्टली 50 किलोमीटर पहले। अब देखना है हमें क्या दिखता है, वैसे तो कभी दिखा नहीं है आज तक। 2 घंटे का रास्ता दिखा रहा है बट ये इन 50 किलोमीटर के लिए। देख सो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी केरला का चेक पोस्ट आएगा पहले और यहाँ पर बंदर भी दिखने शुरू हो गए बहुत सारे। एक तो हम साथ में लेके चल रहे हैं। हाँ, हमारा बंदर अभी सोने की कोशिश कर रहा है।
सो अभी हमारे वागावन में जो हमने अपने रिजॉर्ट का मैप लगाया हुआ है उसमें एग्जैक्टली 50 किलोमीटर्स हमारे बचे हैं, जिसके लिए ये 2 घंटे का टाइम दिखा रहा है। और आप देख सकते हैं अब यहाँ पर घाट भी स्टार्ट हो चुका है। सो 50 किलोमीटर का पूरा घाट है ये? नहीं, 50 किलोमीटर का घाट नहीं है, अभी घाट छोटा सा है। पहले हाँ। कुमिली आएगा, उस कुमिली को पार करेंगे, उसके बाद छोटा सा दोबारा से घाट आता है, जंगल वंगल वाला एरिया आएगा अभी। अभी जो मुझे पिछली बार का याद है, यहाँ पे ऐसे स्लोप पे बहुत बड़े बड़े पाइप भी लगा रखे थे इन्होंने, जो मैंने शायद लास्ट टाइम भी देखे थे। हाँ, पता नहीं वीडियो में दिखाए थे या नहीं। हाँ, हमने दिखाए थे वो वाले। दिखाए थे? हाँ, पाइप लगे हुए हैं ये रहे ना। हाँ, ये वाले हाँ। जरा दिखाओ। सो ये हमने दिखाए थे लास्ट टाइम भी, ये पाइप लगे रहते हैं यहाँ पे। हाँ, ये और उस समय 2-3 हमने जगह बोला आते था हैं कि ये डैम की वजह से हो सकता है कि डैम में पानी जा रहा हो या डैम से पानी आ रहा हो, बट पता नहीं, अब भी नहीं पता हमें कि ये इतने मोटे पाइप और ये ऊपर तक जा रहे हैं। सो अभी केरला का चेक पोस्ट भी नहीं आया है, बॉर्डर आएगा पहले कुमिली पे। अभी 5 किलोमीटर और बचे हैं और घाट भी अच्छा बढ़िया वाला लग रहा है। वैसे तो रोड बढ़िया है, घाट पे भी एकदम आप देख रहे हो एकदम चौड़ी बढ़िया रोड है घाट की भी। और अब मुझे लगता है थोड़ी देर में और अंधेरा भी होना शुरू हो जाएगा, इसमें कैमरा में भी बिल्कुल अंधेरा हो जाएगा। घाट सेक्शन इतना घना रहता है ना, बढ़िया लगता है। ये एक्स्ट्रा टाइम दिखा दो क्या? रोड डैमेज, पत्थर गिरे हैं। हाँ, यहाँ थोड़ी रोड टूटी हुई है। यहाँ लैंडस्लाइड हुआ है, पीछे पत्थर गिरे थे जिसकी वजह से रोड डैमेज हो गई। ये वाले आ गए पाइप। बढ़िया वाले घाट हैं यहाँ पर तो, है ना? बढ़िया भी हैं और बड़े भी हैं, बड़े भी हैं। प्रॉपर 2 लेन बनी हुई हैं। अच्छा है, मतलब घाट रोड भी अच्छा है। और घाट टाइगर रिजर्व है। ये क्या है? श्रीवल्लपुथुर मेगा मलाई टाइगर रिजर्व, क्या था वो नाम नहीं पढ़ पाया मैं ढंग से। हाँ, श्री वेला मलाई करके कुछ लिखा हुआ था। ओके, सबरीमाला 129 और कोट्टारकारा 136, कोट्टायम 110, कुमिली 1। दैट मीन्स हम बॉर्डर पे आ चुके हैं। थोड़ी देर में अब बॉर्डर आ यही है जाएगा। शायद चेक पोस्ट ना। हाँ, ये रहा ना, हैं? ये चेक पोस्ट इधर कुमिली पुलिस चेक पोस्ट। यस, हाँ, पर अभी तमिलनाडु है। तमिलनाडु और है। थोड़ी देर में अभी केरला स्टार्ट होगा। अयो अयो। और यहाँ पर थेकड़ी की जीप सफारी के भी बोर्ड्स लगे हुए हैं। थेकड़ी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। हाँ, काफ़ी भीड़ भाड़ का एरिया है यहाँ पर। जहाँ पर ये टोल रोड खत्म होती है वहाँ पर एक काफ़ी भीड़ भाड़ है। और शॉप्स पे वो केरला लॉटरी वाले टिकट्स भी रखे हुए हैं। आ गए वो टिकट्स? हाँ, ये आ गए। दैट मीन्स हम केरला में आ चुके हैं। केरला स्टार्ट हो गया है मतलब यहाँ से। सो हम लोग अब केरला में एंट्री कर चुके हैं। शॉप्स पे वो केरला में जो वो लॉटरी वाले टिकट्स होते हैं ना, वो भी दिखने स्टार्ट हो गए हैं। कुमिली हमने पार कर लिया। अब हम केरला में आ चुके हैं। थोड़ी देर में आपको दोबारा से नज़ारे दिखाते हैं। अभी कुमिली से बाहर निकल के, जहाँ तक मुझे याद है, एक फॉरेस्ट रिजर्व फिर से आएगा और फिर उसके बाद टी एस्टेट स्टार्ट हो जाएंगे। हाँ, अभी तक टी स्टेट्स नहीं आए हैं और इसके बाद अब जब टी स्टेट दिखने शुरू होंगे तो बस फिर दिखते ही जाएंगे। फिर नहीं रुकेंगे, वागामन तक फिर टी स्टेट्स चलेंगे। फिर आएगा मज़ा। चलिए। चलिए, अभी तो फिलहाल हम मार्केट से ही होके गुजर रहे हैं, तो थोड़ी भीड़ भाड़ का इलाका है यहाँ पे। बढ़ते हैं आगे, बस हमारा 40 किलोमीटर से और बचे हैं। वागामन से पहले थेकड़ी पड़ता है और इस समय हम लोग थेकड़ी में हैं। बाकी थेकड़ी भी बहुत अच्छा है। हम लोग आ चुके हैं थेकड़ी पहले भी घूमने के लिए और काफ़ी दूर दूर से आते हैं लोग थेकड़ी में घूमने के लिए। थेकड़ी में वो है पेरियार टाइगर रिजर्व। हाँ, पेरियार टाइगर रिजर्व हम लोग रुके थे और बैम्बू ग्रोव में, है ना? हाँ, इसके 2-3 कॉटेजेस हैं। एक तो बैम्बू ग्रोव है जो थेकड़ी में ही पड़ता है एग्जैक्टली, और वहीं से पेरियार टाइगर रिजर्व स्टार्ट होता है। जंगल वहीं से स्टार्ट हो जाता है। तो अगर आप उसमें रहते हैं, उसी के बराबर में एक वो है इनका सफारी पॉइंट। बाहर निकलिए, बुकिंग काउंटर भी वहीं पर है, वहीं से आपको मिल जाएगा। आप बस में वहीं बैठिए, बस आपको लेके जाती है पेरियार लेक तक। लेक है वो, रिवर हाँ, लेक लेक है थी, हाँ। और उसी में ही आपकी बोटिंग सफारी होती है। हाँ, बोट सफारी बहुत मस्त होती है वो। हाँ। एक और इनका कॉटेज है, क्या नाम है उसका, पेरियार का है। वो थोड़ा कंफ्यूजिंग से उसके पैकेज हैं। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि उसका रेट थोड़ा कम है, पर उसमें फैसिलिटी बहुत, एमेनिटीज बहुत ज़्यादा थी, तो उसकी वजह से, थोड़ा कंफ्यूजन की वजह से हमने वो छोड़ दिया। पर दोबारा कभी आएंगे तो दोबारा वहाँ जाएंगे। पर इनकी बोट सफारी बहुत शानदार है, और बहुत ही बढ़िया। बैम्बू ग्रोव का एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा था। एकदम नेचुरल फील आता है, लगता है कि जैसे हम जंगल के बीच में ही रह रहे हैं। हाँ। तो वो भी बहुत बढ़िया है और साफ़ सफाई, मतलब सब कुछ बढ़िया लगा था बैम्बू ग्रोव, है ना? हाँ, थेकड़ी में। पर आज हमारा मकसद नहीं है थेकड़ी घूमना, और ना हम आज थेकड़ी घूमने आए हैं। आज हम घूमने आए हैं वागामन। तो आज हम वहाँ जाएंगे। यस, लेट्स गेट टू वागामन। माइंड को डाइवर्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल।
और कम ओ शिट मैन, कितना स्टीप कर्व था ये। मजा आ गया। इट्स लाइक वो स्टेयर केस है पूरा का पूरा। हाँ, मजा आ गया बिल्कुल एकदम, जैसे हम पहाड़ पे चढ़ गए हो। तो एकदम से इतना स्टीप आया अभी, और यहाँ पे ना पहाड़ों में बीच में छोटे छोटे से वाटरफॉल भी निकले हुए हैं, तो अगर कहीं अच्छे से दिखेगा तो आपको भी दिखाएंगे। और यहाँ पे कई सारे अब रिजॉर्ट भी बीच में छोटे छोटे वाले भी पड़ रहे हैं। अभी पीछे गया था लग्जरी होम स्टे, ये आगे देखो टॉप ये स्पाइसेस। एक टॉप डेस्टिनेशन है ना वैसे भी। वागामोन यहाँ से पास है, थेकड़ी में हम ऑलरेडी हैं, मुन्नार भी यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, और ये पूरा एरिया स्पाइसेस के लिए फेमस है। पोनमुड़ी कितना होगा यहाँ से? पोनमुड़ी ज़्यादा होगा, पोनमुड़ी 200 के आसपास होना चाहिए। सो अगर आप लोगों ने पोनमुड़ी का नाम नहीं सुना है, तो केरला में ही एक बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है पोनमुड़ी। काफ़ी कम लोग ही जानते हैं आई थिंक उसके बारे में। हम लोग भी लास्ट ईयर गए थे, तो उस समय हमें भी उतना हमने नहीं सुना था, बट जाके पता चला कि एक्चुअल में वो बहुत सुंदर जगह है। सो अगर आप केरला में अपना ऐसे नॉर्मली घूमने का ही प्लान बना रहे हैं, तो आप उसमें पोनमुड़ी को भी शामिल कर सकते हैं। हाँ, वो पोनमुड़ी का हनीमून हिल स्टेशन है। बिल्कुल। केरला का, सॉरी, केरला का हनीमून हिल स्टेशन, ऑफिशियल हनीमून हिल स्टेशन, उसे इसी नाम से ही जाना जाता है वैसे। था भी बहुत सुंदर। हाँ, और वहाँ पे KTDC की, केरला टूरिज्म डिपार्टमेंट की एक रिजॉर्ट है, गोल्डन, हाँ गोल्डन स्टे ही था, गोल्डन नाम से कुछ था। हाँ। हमारी वीडियो पड़ी है एक वैसे उसके लिए। हाँ, पोनमुड़ी की वीडियो चेक कर सकते हैं हमारे चैनल पे, अगर आपको पोनमुड़ी जाना हो तो। गोल्डन रिजॉर्ट या गोल्डन स्टे कुछ ऐसे करके नाम है गोल्डन उसका। वैली आई थिंक। हाँ मे बी। हेयर पिन बैंड बहुत कमाल के हैं यहाँ पर। ऊटी कोडाई कनाल में कुछ भी नहीं है जो यहाँ के हेयर पिन बैंड है। मतलब इतना स्टीप चढ़ाई है ना, देखो अभी तक भी ये कैमरे में देख के लग रहा होगा कि ये नॉर्मल है, पर ये नॉर्मल चढ़ाई नहीं है। गाड़ी भी सेकंड गियर पे ढंग से चढ़ नहीं पा रही है, ऐसी चढ़ाई है यहाँ पर। देखो ऊटी सब फेल हो गए इसके सामने। यहाँ थोड़ी सी नई रोड भी बनी है ये। हाँ, रोड तो अच्छी है, थोड़ा बहुत खराब है बीच में, थोड़ा बहुत, बट बाकी रोड अच्छी है, न्यू पैच वर्क हो रखा है, तो इट्स फाइन। चल रहा है देखो रोड का काम, नई नई बिछ रही है ये। भड़कती रोड में से निकाल के लाए हैं। गर्मा गर्म रोड। सो हमारे बचे हैं 15 किलोमीटर्स, और मेहनत रंग ला गई है। चारों तरफ टी एस्टेट दिख रहे हैं, ये मजा आ गया। यस, अब टी स्टेट ही दिखेंगे बस सब तरफ हमें, जिधर भी अब निगाह जा रही है बस टी स्टेट्स दिखाई दे रहे हैं। और सबसे अच्छी बात है, जिस रिजॉर्ट में हम जा रहे हैं उसके सामने ही टी एस्टेट है, उनके ही अपने हैं शायद। सो हमारा रिजॉर्ट अभी 13 किलोमीटर्स बचा है, और अब जाके हमें रोड में थोड़ी बहुत खराबी मिलनी शुरू हुई है, वो भी थोड़ी बहुत है, मैनेजेबल है। बाकी पूरा रास्ता बढ़िया था। हिल स्टेशन पे इतना तो चलता है। आइयो, और वैसे भी हम बेंगलोर से आए हैं। मात्र 5 किलोमीटर बचे हैं, और हमारे पहुंचने का टाइम ये दिखा रहा है 5:55। 6 बजे पहुंचेंगे डायरेक्ट। 6 बजे पहुंचेंगे। धूप भी अब ऑलमोस्ट खत्म सी हो गई है ना। हाँ, गाड़ी में ठंड है, बाहर भी उम्मीद करता हूँ मैं ठंड होगी। देखो जरा। हाँ, ठंडा ठंडक, थोड़ी बहुत ठंडक है। हाँ, तो रात में मतलब होगा ठंडा। किड्स के लिए तो स्वेट शर्ट चाहिए। ये रहा ऑरेंज वैली। क्लाउड कबाना और ऑरेंज वैली, यहाँ 2 बोर्ड्स दिखते हैं। सो हम जा रहे हैं ऑरेंज वैली रिजॉर्ट में। वैली, ये वही रिजॉर्ट है जिसपे हम लास्ट ईयर भी आए थे। हमें इतना ज़्यादा भाग्य, हम दोबारा आ गए हैं यहाँ पर। और हमने काफ़ी लोगों को रेकमेंड भी किया। हाँ, तीन फैमिली तो हम साथ में लेकर आए हैं, अब 2 फैमिली। सो ऑरेंज वैली आने से लगभग 2 किलोमीटर पहले ये रोड काफ़ी ख़राब मिलती है यहाँ पर, टूटी फूटी सी। ऑरेंज वैली की जो रोड जाती है ना, वो, हाँ, 2 किलोमीटर पहले से जब आप चढ़ोगे उस रोड पे, वो रोड खराब है, लेकिन वो खराब है 1 किलोमीटर तक की वो रोड खराब है। अब जैसे यहाँ पे इसके बाद थोड़ी सी आपको रोड खराब मिलेगी, फिर उसके बाद सही मिल जाएगी, क्योंकि लगभग 500 मीटर की तो उनकी अपनी प्राइवेट रोड है,
जो उन्होंने अच्छे से मेंटेन की हुई है। वंदना मिस्टेक क्लाउड कबाना है ये वाला। वो ऊपर जो है, हाँ, इसका वो बोर्ड है आएगा, Cloud इसका एंट्रेंस है यहाँ पर। ये भी अच्छा है, पर ये हिल टॉप पर नहीं है, और हमारी प्रेफरेंस थी वागामोन में हिल टॉप पे लेना। ये सामने आपको जो गेट दिखाई देगा ये क्लाउड कबाना है, और इसमें ऐसे ये हट बने हुए हैं जो आपको ऊपर दिखेंगे, ये वाला। और ये सो यहाँ से स्टार्ट होती है ऑरेंज वैली की प्राइवेट रोड। ये देखिए Yes. लाइट लगा रखी है, क्या शानदार लग रही है एकदम। बताओ, चीज के पैसे हैं। चीज के पैसे हैं सही में। इतना सुंदर लग रहा है, एकदम बढ़िया रोड। 500 मीटर की ये रोड है, लगभग आधा किलोमीटर की। ये पूरा इलाका इनका, ये पूरा पहाड़ी वहाड़ी सब इनकी है। ये इसके उधर भी एक और है पहाड़, ये इनका है। उधर वो है जो आपको ग्रासलैंड दिख रहा है, वो भी आपके जाने के लिए है। इसके उसके पीछे टी एस्टेट हैं, जिनके बीच में एक लेक बनी हुई है। तो बहुत सुंदर जगह है ये वाली, पूरी की पूरी। देखने से ही लग रहा है कितना कितना खूबसूरत है। और जब हम लोग लास्ट ईयर आए थे तो वो क्रिसमस वाला टाइम था, तो और भी ज़्यादा सजावट की हुई थी ऊपर, लाइटिंग्स वगैरह। बट आज हम विदाउट एनी ओकेजन आए हैं, तब भी उतना ही खूबसूरत मतलब लग रहा है यहाँ पे। वाह, गजब। यहाँ से टी एस्टेट में जाते हैं। अगर यहाँ से राइट हो जाओगे वो है टी एस्टेट। सो ये पूरा का पूरा प्रॉपर्टी जितना भी आप सामने आप देख रहे हैं, ये सब इनका प्रॉपर्टी है, ऑरेंज वैली हिल्स रिजॉर्ट। सो पहले चेक इन वगैरह कर लेते हैं। तो ये है हमारा वेलकम ड्रिंक। माहिर, डिड यू टेक इट? मुझे भी चाहिए, मुझे ढाई के गिलास है। सो ये है हमारा रूम ऑरेंज वैली में। ये यहाँ पर एक मिरर है, और इधर है वॉशरूम। सबसे पहले वॉशरूम ही देख लेते हैं। ये है वॉशरूम, देखिए कितना बड़ा वॉशरूम है। और यहाँ पर ये सब कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें हैं, टॉयलेटरीज हैं, सोप, शैम्पू, सारी चीज़ें हैं। और ये है बेसिन। देन इधर एक मिरर दिया है, ये कबर्ड है। और ये है रूम, काफ़ी स्पेशियस रूम है। यहाँ पर एक टीवी लगा हुआ है, चेयर्स टेबल दिए हैं। और ये है बेड, किंग साइज बेड है। 2 साइड स्टूल्स हैं, केटल्स हैं। इधर है ये कॉम्प्लीमेंट्री वाटर बॉटल है, इंटरकॉम। और इधर क्या रखा है, हाँ ये टी कॉफ़ी स्टेशन है, इलेक्ट्रिक केटल, डस्टबिन। और ये है इनका मेन्यू, ये ऑरेंज वैली का मेन्यू है। सो ये है रूम, और ये है बैल्कनी। ये बाहर इधर बैल्कनी है।
वागामॉन में घूमने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर आ सकते हैं एडवेंचर पार्क में। एडवेंचर पार्क एक काफ़ी बड़ा एक्टिविटी एरिया है जहाँ पर बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं और सबके लिए सेपरेट टिकट है। तो जैसे ही आप एडवेंचर पार्क में एंट्री करते हैं सबसे पहले आप खरीदेंगे यहाँ पर एक पार्किंग टिकट, और पार्किंग मिल जाने के बाद आप यहाँ पर फिर डिफरेंट एक्टिविटीज़ के टिकट परचेज कर सकते हैं, जैसे कि ग्लास ब्रिज है, स्काई साइकिलिंग है, बंजी जंपिंग है, हॉन्टेड प्लेस है, गो कार्टिंग है, काफ़ी सारी यहाँ पर एक्टिविटीज़ हैं। बट यहाँ पर भीड़ इतनी ज़्यादा रहती है, सो मेक श्योर आप अवॉइड कीजिएगा यहाँ पर वीकेंड में आना। हम लोग यहाँ पर 2 बार आ चुके हैं, जगह बहुत सुंदर है बट इस एडवेंचर पार्क में घूमने के लिए बहुत मशक्क़त करनी पड़ती है। सो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ मिलती है। अब देखते हैं यहाँ पर और बाकी अब क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं। बाकी यहाँ पर अगर आप आते हैं एडवेंचर पार्क में तो आप ग्लास ब्रिज बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। ग्लास ब्रिज एक बहुत ही सुंदर प्लेस है। उसके बाद आता है वागामॉन का पाइन फॉरेस्ट। जैसे कि कोडाई कनाल या फिर ऊटी के पाइन फॉरेस्ट होते हैं, कुछ उसी तरह का वागामॉन का भी पाइन फॉरेस्ट है और काफ़ी सुंदर है। बट मेक श्योर यहाँ पर भी आप वीकेंड में आने से बचना, अदरवाइज आपको यहाँ पर काफ़ी भीड़ मिलेगी और आप फोटोज़ भी क्लिक नहीं करा पाएंगे। और यहाँ पर आप अपना लाइव फोटो भी क्लिक करा सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वागामॉन मीडोज़। वागामॉन मीडोज़ एक काफ़ी बड़ा सा ग्रासलैंड है और यहाँ से व्यूज़ भी काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं और लोग यहाँ पर काइट फ्लाइंग के लिए भी आते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था बैंगलोर से वागामॉन तक का रोड ट्रिप। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को एक लाइक ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिसका नाम है ट्रैवल बिटवीन। मिलेंगे आपसे किसी और नई जगह पर किसी और नए दिन पे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।